जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को उड़ाने के लिए पूरी जीके के 500 ऐसे बेस्ट क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपको अपनी परीक्षा से पहले पहले साथियों जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरे 500 प्रश्नों के माध्यम से मैंने पूरी जीके को कंप्लीट कर दिया है। यानी कि अगर आप ये 500 क्वेश्चन साथियों तैयार कर लेंगे तो मेरा मानना है कि आपके बहुत सारे सवाल यहां से डिक्टो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी कि इतने प्रश्न यहां से साथियों आपको मिल जाएंगे अपने एग्जाम में कि जितने प्रश्नों को करके आप अपनी परीक्षा को साथियों कम से कम क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो साथियों थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्लास लंबी होगी, इन सभी सवालों को चेक करिएगा और देखिएगा कि आपके कितने सवाल यहां पर बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो पहला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो मैं कहूंगा राजस्थान है। अगर आपका भी जवाब सी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी साथियों मोर होता है। आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि संविधान सभा के अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आंसर आपका ए होगा। मुझसे पहले साथियों आप अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए, है ना। भारत की सबसे लंबी नदी की जब हम बात करते हैं तो भारत की अगर बात कहा जाए तो गंगा नदी आपको बताना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी साथियों, नील नदी हो जाएगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम साथियों चाणक्य था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, कह रहे कि अशोक जो था ना, ये किस वंश का शासक था, तो अशोक साथियों मौर्य वंश का शासक था। मौर्य कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए साथियों, ये क्लास आपकी सुपर फास्ट है, यानी कि बहुत तेजी के साथ साथियों 500 प्रश्नों को देखेंगे सुपर फास्ट तरीके से। भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम क्या था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो साथियों मूल संविधान में की अगर बात करें कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो साथियों माउंट एवरेस्ट अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है, तो ये साथियों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए कह रहे कि रेडियो की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो मार्कोनी इनका नाम है और मार्कोनी के द्वारा ही साथियों रेडियो की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो कब शुरू किया गया था, 1930 में, 42 में, 47 में या 20 में, मैं कहूंगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला देखिए साथियों, यहां पर जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको याद होते जा रहे हैं। आपको मालूम पड़ रहा हो या ना मालूम पड़ रहा हो, या आपके मनोमस्तिष्क में साथियों खुद ब खुद ऑटोमेटिक तरीके से स्टोर हो रहे हैं, है ना। बस आपको पूरी क्लास को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत धैर्य के साथ देखना है। और जब ये सवाल आपकी परीक्षा में आपके सामने आएंगे ने, तो जो सबसे पहला मन आपका कहे कि ये उत्तर हो सकता है वो लगा दीजिएगा, क्योंकि वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये सवाल सभी के सभी देखते जाइए, सवाल तैयार आपको खुद ब खुद होते जा रहे हैं, अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर में आपके कर रहा हूं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण साथियों कहां पर हुआ था, तो पोखरण में हुआ था। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि जनगण मन के रचयिता कौन है, साथियों जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि नटराज की मूर्ति किस देवता का प्रतीक है, तो ये किस देवता का प्रतीक है, मैं कहूंगा देवता शिव का प्रतीक है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए कह रहे कि किस गैस को अवसादी गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, तो मैं कहूंगा नाइट्रस ऑक्साइड कहां पर लिखा हुआ है, यानी कि N2O कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो साथियों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो अजंता की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है। तो अगर आपका जवाब महाराष्ट्र है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों शून्य की खोज किसके द्वारा की गई, ये आपको यहां पर बताना है। तो शून्य की खोज तो साथियों ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा ही शून्य की खोज की गई थी। अगला सवाल देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, मुझे बताइए। तो इनका नाम साथियों कल्पना चावला था और यह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। साथियों यहां पर अगर बात करें, मैं आपको बता दूं, ये बेसिक सवाल हैं जो आपके एग्जाम में बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आते ही आते हैं। साथियों ये वो सवाल हैं, इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आप अपना पेपर को पास करें, क्रैक करें, कम से कम फाइनल लिस्ट में आपका नाम हो, तो इन सारे के सारे 500 के 500 सवालों को मैं कहूंगा घोल कर पी जाइएगा। पेपर आपका साथियों क्रैक हो जाएगा,
है ना। चलिए, इंसुलिन किससे संबंधित है, तो इंसुलिन साथियों ये अग्न्याशय से संबंधित होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्या साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल अगर आपसे पूछा जाए और 4 ऑप्शन में से हॉकी भी हो तो हॉकी आपको लगा देना है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, जयपुर, जोधपुर, आगरा या भोपाल को, तो मैं कहूंगा पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगरी किसको कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से तो नहीं है, हाँ गेहूं उत्पादन से है, यानी कि गेहूं के उत्पादन से साथियों संबंधित है हरित क्रांति। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि प्रथम जनगणना भारत में ये कब हुई थी, तो साथियों पहली बार जनगणना भारत में साथियों कब हुई थी, ये बात आपसे पूछी जा रही है। चलिए देखिए, पहली जनगणना भारत में 1872 में हुई थी, लेकिन ये साथियों एक तरीके से सभी क्षेत्रों में नहीं होती, पूरे भारत में नहीं होती। तो पूरे भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी, इसलिए आपका जवाब 1881 होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो यहां पर अगर बात करें साथियों राजराज चोल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक राजराज चोल ही था। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपीज होती है, और स्टेपीज हमारे कौन से अंग में पाई जाती है, यानी कि ये हड्डी कहां पर पाई जाती है, ये आपको साथियों कमेंट सेक्शन में अभी साथियों रिप्लाई करना है, कमेंट करिए। विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। साथियों देखिए, मैं आपको जब क्वेश्चंस दिखाता हूं और उसके नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, 3 सेकंड में, 1 से 2 या 3 सेकंड में बहुत साथियों आप चारों ऑप्शन को पढ़ के उसका जवाब दे सकते हो। मेरे आंसर करने से पहले साथियों आपको आंसर देना होगा, तभी आप असली चीता बनोगे और तभी आप एक अच्छे घुड़सवार बनोगे, परीक्षा को क्रैक करने वाले घुड़सवार। भारत का पहला उपग्रह साथियों कौन सा, तो मैं कहूंगा आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। साथियों अगर आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है साथियों किसी वजह से, तो मैं आपके लिए कुछ कंटेंट लेकर आया हूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेकर आया हूं साथियों जिन क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो आपका पेपर साथियों बड़े आराम से क्रैक हो जाएगा। आखिर इन पीडीएफ में क्या है ये मैं आपको साथियों बता देता हूं पूरी रणनीति से। देखिए, आपको 3 पीडीएफ दी जाएगी। पहली पीडीएफ आपको जो दी जा रही है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। ये 10 मॉडल पेपर में क्या है साथियों, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि 100 क्वेश्चंस के ऐसे 10 मॉडल पेपर हैं जिन पर आपकी ये समझ लीजिए शिफ्ट यहां से लगभग कुछ नहीं 70% आपको पेपर देखने को मिलेगा। इसमें हर एक चीज है, जिस टाइप का एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है उस हर एक टाइप के क्वेश्चंस को यहां पर कवर अप किया गया है। अच्छा, दूसरी पीडीएफ में मैं आपको बता दूं, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का साथियों पिछली साल आपका पेपर हुआ था ना साथियों, उन पेपर्स के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनर हर बार नए क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनाता है, वो पुराने पेपर में से साथियों डिक्टो क्वेश्चन निकाल लेता है और वही साथियों प्रिंट करा देता है। तो ये अगर आप पीडीएफ ले लेते हैं तो यहां से आपके बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। उसके अलावा करंट अफेयर अपना एक अहम रोल निभाएगा साथियों इस बार भी। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं साथियों एमसीक्यू फॉर्म में, बहुविकल्पीय टाइप से 1000 क्वेश्चन। मैं कहूंगा अगर 1000 क्वेश्चन आप फटाफट कर लेंगे तो जितने भी साथियों 10 से 12 सवाल करंट अफेयर के आएंगे वो यहीं से आएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है साथियों कि हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर है और उसके नीचे ही उसका सॉल्यूशन है, और उससे संबंधित जो 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है बिहार पुलिस कांस्टेबल पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, इस क्यूआर कोड पर 45 रुपए का जब आप पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको साथियों वहीं पर भेज दी जाएंगी। मैं कहूंगा साथियों अगर आपकी तैयारी कम है तो इस पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाहों से आप लोग देखकर चले जाना, पेपर आपका साथियों बड़े ही आराम से क्रैक हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या उसके अलावा टारगेट सिलेक्शन ऐप को डाउनलोड कर भी आप साथियों इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं 45 रुपए में। उसके बाद देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर ही साथियों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला सवाल कह रहे कि वेदों की भाषा क्या थी, वेदों की भाषा साथियों संस्कृत थी। क्या थी साथियों, संस्कृत थी। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट साथियों ये हिमालय पर्वतमाला में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, संविधान का मुख्य वास्तुकार किसे कहा जाता है, बताइए। साथियों देखिए, पूरे 500 क्वेश्चन का हमें सफर तय
करना है तो हमें बहुत तेजी के साथ चलना होगा। बस आप एक काम करिए कि पूरे ध्यान से इस क्लास को देखते जाइए, इन क्वेश्चंस को देखते जाइए, ये ऑटोमेटिक आपके मन के स्टोर में, है ना, जो आपका स्टोरेज है उसमें स्टोर होते जा रहे हैं और इसका फायदा आपको परीक्षा वाले दिन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा मुझे तेजी लाने दीजिए साथियों, क्योंकि समय आपके पास कम है और कंटेंट आपको ज्यादा देना है ताकि आपकी परीक्षा करेक्ट हो जाए। चलिए तो अब बात करते करें संविधान का मुख्य वास्तुकार किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों प्रिस्टले के द्वारा ही ऑक्सीजन की खोज की गई थी। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए भारत का कौन सा राज्य मसालों का बाग कहलाया जाता है, यानी कि किस राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है। मैं कहूंगा केरल राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, एक दिन में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है। तो साथियों यहां पर आपका जवाब जो होगा वो 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी एक दिन में 360 डिग्री घूमती है। उसके बाद देखिए सबसे पहले सौर ऊर्जा का प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले अगर बात करें सौर ऊर्जा का उपयोग तो मिस्र देश ने किया था, इसलिए मिस्र देश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल करिए जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था। तो कब हुआ था साथियों 1920 में हुआ था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करिए किसके शासन में ताजमहल बनवाया गया था। तो ये तो साथियों शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, तो शाहजहां के शासनकाल में ही तो बनवाया गया होगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि भारत में सबसे पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। तो उस समय किसका शासन चल रहा था जब पहली जनगणना हुई थी। मैं कहूंगा लॉर्ड रिपन का शासन उस समय चल रहा था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। तो अगर आपका जवाब मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा ही की गई थी। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप साथियों टारगेट सिलेक्शन पर पहली बार हैं या आप हैं तो टारगेट सिलेक्शन पर लेकिन अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप वाकई में अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं और एक पोस्ट अपनी लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आज साथियों पूरी ईमानदारी के साथ इस चैनल को सिलेक्ट कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको 80%, 75 से 80% साथियों कंटेंट पढ़ाया हुआ साथियों मिलेगा और आपका पेपर क्रैक होगा, है ना। चलिए तो रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी। मैं कहूंगा वाल्मीकि के द्वारा। बिल्कुल साथियों वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी रामायण। अगला देखिए रवि की फसल इनमें से कौन सी है। तो रवि की फसल तो साथियों धान नहीं है क्योंकि खरीफ की फसल है। साथियों गेहूं आपका जवाब हो जाएगा, ये आपकी रवि की फसल है। उसके बाद देखिए शून्य की संकल्पना सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी। तो सबसे पहले ब्रह्मगुप्त के द्वारा दी गई थी। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा साथियों सिक्किम में स्थित है। कहां पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। अगला सवाल देखिए करके इंडिया गेट ये कहां पर स्थित है, मुझे बताइए। इंडिया गेट की अगर हम बात करते हैं साथियों तो ये दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया साथियों कहां पर स्थित है ये भी आप लोग मुझे बताइए। अगला देखिए भारत का राष्ट्रीय फूल साथियों क्या है। गुलाब, कमल, सूरजमुखी या चमेली। तो साथियों आपका जवाब अगर कमल है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के बारे में साथियों लिखा हुआ है। तो मैं तो कहूंगा कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि पंचतंत्र किसकी रचना है, उनके रचनाकार का नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। फिर आपको बताना है कि ये किस भाषा में लिखी गई पंचतंत्र। तो मैं कहूंगा ये सातों संस्कृत भाषा में लिखी गई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये बात आपको भी मालूम है। गदर आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था। तो भारत में, कनाडा में, इंग्लैंड में या अमेरिका में। तो गदर आंदोलन साथियों ये कनाडा में शुरू हुआ था। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए करके अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो इनका नाम क्या था साथियों, इनका नाम यूरी गागरिन था और यूरी गागरिन ही अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला सवाल देखिए करके राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष। तो मैं कहूंगा कि राज्यसभा के अध्यक्ष ही साथियों कौन, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट
नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि मृच्छकटिकम नामक जो नाटक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक साथियों शूद्रक हैं। क्या है साथियों? शूद्रक हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, गंगोत्री हिमनद किस नदी का उद्गम स्थल है? तो मैं कहूंगा किस नदी का उद्गम है ना? तो मैं कहूंगा साथियों गंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गंगा नदी कहां से निकलती है साथियों? गंगोत्री से निकलती है। उसके बाद देखिए, संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द ये कहां से लिए गए हैं? ये साथियों संविधान की प्रस्तावना से लिए गए हैं, प्रेम्बल से लिए गए हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल कह रहे कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में ही की गई थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो साथियों अगर आपका जवाब इंदिरा गांधी है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला देखिए, मेघदूत किसकी रचना है साथियों बताइए? तो मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। क्या कालिदास की रचना है? और इनको क्या कहा जाता है? इनको साथियों भारत का शेक्सपियर के नाम से इनको जाना जाता है। क्या भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को ही कहा जाता है। यह भी फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करता है? तो जो सबसे छोटा ग्रह होगा वो साथियों सूर्य की परिक्रमा सबसे तेजी से के साथ करेगा। भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब की गई? तो 1853 से ही साथियों भारत में रेल सेवा की शुरुआत की गई। उसके बाद देखिए, कह रहे कि विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो हाथी है, वेल मछली है, गेंडा है या हिप्पोटेमस है? तो मैं कह सकता हूं साथियों वेल मछली आपके सवाल का आंसर है। ये सबसे बड़ा स्तनपायी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके, कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? तो असम राज्य जो है ना साथियों ये चाय के उत्पादन में अग्रणी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए करके, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक तो साथियों राज्यसभा होती है ना, एक राज्यसभा होती है और क्या होती है साथियों एक आपकी लोकसभा होती है। ये बात आप लोग याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए अंग कितने होते हैं तो अंग भैया 3 होते हैं। अंग 3, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरे कौन हो जाएंगे साथियों? राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे जो मैंने आपको यहां पर बताई है। तो सदन पूछा गया है तो साथियों 2 सदन होते हैं। उसके बाद देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल साथियों सरोजनी नायडू थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा, ये किसी न किसी राज्य की तो राज्यपाल रही होंगी। कहने को भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, लेकिन किस राज्य की ये राज्यपाल सबसे पहले रही? तो ये तो आपको कमेंट में बताना होगा ना साथियों। तो बता दीजिए फटाफट, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो सबसे पहले साथियों राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि हड़प्पा संस्कृति किस युग की है? तो हड़प्पा संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ये आपको याद रखना है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो राजा विक्रमादित्य के द्वारा ही साथियों विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। उसके बाद देखिए, नील की खेती के लिए आंदोलन किसने शुरू किया था? तो नील की खेती के लिए आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह बात आपसे पूछी जा रही है, मुझे बताइए। चलिए, तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। बिल्कुल सही साथियों, गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। कौन सा शहर प्रिंटिंग प्रेस के लिए प्रसिद्ध है? तो जो अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद है ना साथियों, प्रिंटिंग प्रेस के लिए जाना जाता है। अगला देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला साथियों वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रही कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में साथियों 24 तीलियां होती हैं। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिए, कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, किस रूप में जाना जाता है? स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला मिशन कौन सा था? तो चंद्रयान प्रथम जो था ना, चंद्रयान प्रथम, ये अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला मिशन था। उसके बाद देखिए कह रहे चक्रवात को किस यंत्र से मापा जाता है? तो चक्रवात की जब हम बात करते हैं एनीमीटर के द्वारा साथियों इसको चेक किया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मैं कहूंगा 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल साथियों, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं साथियों? आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों 25 उच्च न्यायालय के साथ है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही, क्योंकि भारत में 25 हाईकोर्ट हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला सवाल कह रही है शीतल पेय में कौन सी गैस होती है? तो कौन सी गैस होती है साथियों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, अमर जवान ज्योति ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों इंडिया गेट में, राजघाट, राष्ट्रपति भवन, लाल किला। आंसर आपका जो होगा वो इंडिया गेट हो जाएगा।
उसके बाद देखिए साथियों, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो मैं कहूंगा फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। आंसर आपको तो दिख गया होगा। उसके बाद देखिए कह रहे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए जाना जाता है साथियों, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सही साथियों, एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। अगला देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, इसमें से कौन सा जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो अगर आपका जवाब एंजल फॉल्स है, एंजल जलप्रपात है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा नहीं, दयानंद सरस्वती के द्वारा। बिल्कुल साथियों, दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है, तो भारतीय मिसाइल मैन की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पुराना बांध इसमें से कौन सा है बताइए, तो भारत का सबसे पुराना बांध आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, जो सबसे पुराना बांध है वो कल्लनई बांध है। कौन सा बांध साथियों, कल्लनई बांध है। और ये कहां पर बांध है, ये साथियों तमिलनाडु में बांध है ना। किस नदी पर स्थित है, तो साथियों कावेरी नदी पर स्थित है। तो ये दो चीजें आप लोग यहां पर याद रखें, किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप साथियों सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो साथियों किसकी रचना है साथियों, ये आपका जवाब जो होना चाहिए वो पारणी के साथ जाना चाहिए। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पारणी की। अगला देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो मैं कहूंगा 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद देखिए, कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाया जाता है, यानी कि धरती का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो मैं कहूंगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि पृथ्वी दिवस साथियों कब मनाया जाता है, 21 जून को, 22 अप्रैल को, 5 जून को या 10 अक्टूबर को, मैं कहूंगा 22 अप्रैल को ही साथियों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का पहला आईआईटी कहां पर स्थापित हुआ था, तो ये साथियों खड़गपुर में स्थापित हुआ था। भारत का पहला आईआईटी ये खड़गपुर में स्थापित किया गया था। अगला देखिए, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो बंगाल का शोक तो साथियों दामोदर नदी को कहा जाता है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए करके कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का पिता साथियों चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल कह रहे कि पंचशील सिद्धांत की शुरुआत कब की गई थी बताइए, तो 1954 में ही साथियों पंचशील सिद्धांत की शुरुआत की गई थी, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। सौर मंडल का राजा किस ग्रह को कहा जाता है, तो जो सबसे बड़ा ग्रह है यानी कि बृहस्पति ग्रह है, इसी को ही सौर मंडल का राजा कहा जाता है। अगला देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष साथियों कौन सा है मुझे बताइए, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग बता दीजिए। देखिए तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वृक्ष होता है ना, बरगद का पेड़ होता है, लेकिन बरगद नहीं है, तो बरगद का नाम साथियों वट वृक्ष भी कहा जाता है और इसको बड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये बात साथियों आप सभी लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, तो साथियों 100 के 100 प्रश्न आपके यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, लेकिन हम लोग आज की इस वीडियो में 100 प्रश्न नहीं बल्कि पूरे के पूरे 500 सवाल करें, क्योंकि आपकी जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है, हो सकता हो आपकी परीक्षा कुछ घंटों के बाद हो या हो सकता हो साथियों कुछ दिन के बाद हो। मैं कहूंगा जीके के इन 500 सवालों को देखकर चले जाना, आपकी परीक्षा साथियों फतेह हो जाएगी, आपकी परीक्षा करेक्ट हो जाएगी। भले ही ये क्वेश्चन साथियों बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आपको आसान सवाल अगर आपके गलत हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता। सिलेक्शन जो होता है वो आसान सवाल करने से ही होता है। अगर बच्चा आसान सवाल भी गलत करके आ रहा है, इधर का उधर आंसर लगा के आ रहा है, तो फिर उसका सिलेक्शन भूल जाइए, है ना। तो इसलिए बेसिक क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन पर आप अपनी पकड़ बनाइए, सिलेक्शन उन्हीं से होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, करके कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है, तो मैं कहूंगा साथियों जो नेपच्यून ग्रह है ना, ये सूर्य से सबसे दूर है। अगला देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मैं कहूंगा जो मेनिकाय द्वीप है, ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला देखिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र
बोस ने कहा था साथियों सबसे पहले। अगला देखिए करके कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को साथियों कोशिका का जनक कहा जाता है। अगला सवाल करके किस सागर को नमक का सागर कहा जाता है, तो मैं कहूंगा मृत सागर को ही साथियों नमक का सागर कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने वाला। अगला देखिए करके द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी, तो ये तो साथियों रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। बिल्कुल सही साथियों, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। अगला सवाल देखिए राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, तो मैं कहूंगा साथियों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब ही करते हैं, है ना। किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। अच्छा, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते, क्या अगर मैं आपसे पूछूं मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगला सवाल करके किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी, तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव तो साथियों विलियम बेंटिक के द्वारा रखी गई थी। विलियम बेंटिक आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहा जाता है, किसको मसालों का बगीचा कहा जाता है, मैं कहूंगा केरल राज्य को साथियों मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला देखिए कौन सी नदी डेक्कन का गौरव कही जाती है, तो डेक्कन का गौरव साथियों गोदावरी नदी को कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि उच्चतम न्यायालय है, इसको ही संविधान का संरक्षक कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए कहा जा रहा है कि आर्यभट्टीय किसकी रचना है, तो आर्यभट्टीय तो आर्यभट्ट की ही रचना होगी। उसके बाद देखिए सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है ना। अगला सवाल देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है साथियों मृतकों का टीला, जिनका भी आंसर है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी, तो ये मुंबई से थाने तक चली थी। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए करके लोकतंत्र का पालना किसे कहा जाता है, तो यूनान की अगर बात करें यानी कि यूनान की अगर बात करें तो लोकतंत्र का पालना इसको कहा जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो ये साथियों शुरुआत 1955 में हुई थी। ये बात आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए भारत में पहला कंप्यूटर कब आया, तो 1955 में साथियों भारत में पहला कंप्यूटर आया, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म साथियों कौन सा है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए साथियों अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए और ऑप्शन में ये चारों ऑप्शन हो तो आप किसका आंसर लगा देंगे, गोरखपुर आप लगा देंगे। लेकिन अगर साथियों ऑप्शन में हुबली रेलवे स्टेशन क्या हो साथियों, हुबली हो, हुबली कहां पर है साथियों, ये कर्नाटक में स्थित है। यानी कि अब जो अगर बात करें कर्नाटक में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थापित है, तो ये गोरखपुर आंसर नहीं होगा, हावड़ा भी नहीं होगा। हावड़ा की जगह पर साथियों हुबली यहां पर होना चाहिए, है ना, कर्नाटक होना चाहिए। खैर अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रही है कि भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया, तो साथियों 1852 में जारी किया। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो आप लोग याद रखेंगे चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे साथियों, राकेश शर्मा थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल देखिए कह रहे परमाणु भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है, तो ये तो साथियों मुंबई में स्थित है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल है कह रहे ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं, तो ओलंपिक खेल की अगर बात करते हैं साथियों कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं, ये 5 वर्ष के अंतराल में होते हैं। अगला देखिए संविधान दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। साथियों ये जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं ये आपको अच्छे तरीके से साथियों तैयार हो रहे हैं। अगर तैयार हो रहे हैं साथियों तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है, बस धैर्य के साथ इन सभी सवालों को आपको देखते जाना है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं, तो 52 शब्द हैं, है ना साथियों, या 85 या 63 या साथियों 73 शब्द हैं, ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों कितने शब्द हैं, साथियों 84 यहाँ पर आप लोग कर लेंगे, यानी कि 84 शब्द हैं। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, यानी कि कितने उच्च न्यायालय हैं, तो साथियों 25 हाई कोर्ट हैं। आंसर आपका भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है, तो ये साथियों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था, तो अगर आपका जवाब रविन्द्रनाथ ठाकुर है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल है करके लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है, कितनी हो सकती है साथियों, तो मैं कहूंगा कितनी हो सकती है, फटाफट आप लोग बता दीजिए।
तो 552 बिल्कुल सही साथियों, 552 हो सकती है। अगला देखिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए कह रही भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल देखिए, कह रही किस योजना को आर्थिक लोकतंत्र की नींव कहा गया है? पंचवर्षीय योजना को, हरित क्रांति को, मनरेगा को या ऑपरेशन फ्लड को? मैं कहूंगा मनरेगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मनरेगा को ही आर्थिक लोकतंत्र की नींव माना जाता है। अगला सवाल, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो गगनयान मिशन तो साथियों अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, कह रही रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो रामचरितमानस की रचना साथियों तुलसीदास के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रही स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर की अगर बात करें ये अमृतसर में स्थित है। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम साथियों 2015 में शुरू हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी भारत की, यानी कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किले का निर्माण साथियों शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को साथियों क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। और उसके बाद देखिए, जन गण मन ये पहली बार कब गाया गया? तो ये पहली बार साथियों 1911 में गाया गया था। पहली बार जनगण मन, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कह रहे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757, 1764, 1857, 1748। मैं कहूंगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये आपको याद रखना है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है मुझे बताइए? तो मैं कहूंगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में साथियों कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। और मैं आपसे पूछ रहा हूं केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में? उसके बाद देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो इनका नारा क्या था साथियों? करो या मरो, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम साथियों मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। उसके बाद देखिए, कह रहे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु तो साथियों बाघ है। क्या है? बाघ जो है ना, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला सवाल, किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो साथियों बोधगया में हुई थी। आंसर आपका बी होगा, बी नहीं बल्कि डी होगा। उसके बाद देखिए, कह रही कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, 22 मार्च को मनाया जाता है। क्या 22 मार्च को ही मनाया जाता है विश्व जल दिवस? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए, प्रथम एशियाई खेल इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। कहां पर साथियों? नई दिल्ली में किया गया था। राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? साथियों आपसे यहां पर ये पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो अभी मैंने आपसे पूछा था, अभी मैंने आपको बताया था कि राज्यों की संख्या कितनी है भारत में, तो मैंने आपको 28 बताया था। मैंने आपसे पूछा था केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 हैं। तो कुल मिला के सवाल का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यहां पर अगर बात करें कोसी नदी को, क्या साथियों? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना साथियों वेद व्यास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा की गई थी। मैंने आपको साथियों इसी क्लास में बताया था कि रामायण की रचना किसने की थी। तो रामायण की रचना किसने की थी, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए मुझे। कहने के कौन सा तत्व दांत और हड्डियों का मुख्य घटक है? मैं कहूंगा कैल्शियम जो है ये साथियों दांत और हड्डियों का मुख्य घटक है। उसके बाद देखिए कह रहे संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये साथियों 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल देखिए, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है?
तो नालंदा विश्वविद्यालय साथियों बिहार में स्थित है। कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में, बिल्कुल सही साथियों, 1885 में की गई थी। उसके बाद देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों जो जोग जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो हरित क्रांति का नेतृत्व एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। मैं कहूंगा बिल्कुल इन्होंने ही हरित क्रांति का नेतृत्व किया था। रक्तदान दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो हर साल 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार साथियों आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो यह गीत साथियों तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। आपको याद रखना है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल, भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा मेला है भारत का वो कुंभ मेला है। कौन सा? कुंभ मेला है, ना कि दशहरे का मेला, पुष्कर मेला, गंगा मेला। अगला सवाल देखिए कह रहे कि आपसे अशोक स्तंभ कहां पर स्थित है? तो अशोक स्तंभ वाराणसी, लखनऊ, सारनाथ, में कहूंगा सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ। भारत में पहली जनगणना कब की गई? देखिए पहली जनगणना अगर आपसे पूछा जाए तो 1872 आपको बता देना है, लेकिन ये कुछ क्षेत्रों में की गई। प्रॉपर पूरे भारत में जो की गई थी वो 1881 में की गई थी। अगला सवाल कह रहे कि अमर जवान ज्योति ये कहां पर स्थित है? ये साथियों इंडिया गेट में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए संविधान का मूल कर्तव्य अनुच्छेद किस में है? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में साथियों जो बताया गया ये किस अनुच्छेद में बताया गया? ये अनुच्छेद 51 के ए में बताया गया है। अगला सवाल देखिए भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बांध आपसे पूछा जा रहा है कृष्णराज सागर बांध, ये भारत का सबसे पुराना बांध है। उसके बाद देखिए किस क्रांति को सफेद क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो खाद्य उत्पादन को, दुग्ध उत्पादन को, तेल उत्पादन को या कपास उत्पादन को? देखिए दूध होता है सफेद, तो सफेद क्रांति के नाम से दुग्ध उत्पादन को जाना जाता है। अगला देखिए भारतीय संविधान का वास्तुकार साथियों किसे कहा जाता है? एक बार मुझे बता दीजिए। साथियों क्या अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है? तो मैं कहूंगा इस वीडियो को बनाने में यानी कि 500 क्वेश्चन इकट्ठा करने में साथियों बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपका एक लाइक मिल जाएगा तो मेरी मेहनत साथियों आधा हो जाएगी, क्योंकि तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा कि भाई इतने हजार बच्चों में से इतने हजार बच्चों ने इस वीडियो को लाइक किया है। क्यों ना मैं आपके लिए और मेहनत करूं, इससे बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको दूं, ताकि आप उसको पढ़कर एक बार में साथियों अपनी परीक्षा को क्रैक करें, अपनी परीक्षा को पास करें। तो इसलिए एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, सपोर्ट करिए और प्यारा सा कमेंट आप लोग करिए, कम से कम जय हिंद का कमेंट करिए। और जितने बीच बीच में मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं ना, उन सभी के सवालों के जवाब आप लोग देखते जाइए, इससे आपका रिवीजन होता रहता है। और रिवीजन सबसे मेन चीज होती है साथियों तैयारी में, है ना। चलिए उसके अलावा अगर बात करें इस चैनल पर अगर आप नए हैं टारगेट सिलेक्शन पर, तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो साथियों अब थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, है ना, उनको भी साथियों आप लोग कर लीजिए। कह रहे कि भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। वैसे तो अभी तो बहुत 173 क्वेश्चन ही हुए हैं, अभी तो 500 क्वेश्चन तक सफर आपको तय करना है। चलिए यहां पर अगर बात करें भारतीय संविधान का वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये बाग साथियों बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की अगर हम साथियों बात करें यहां पर, तो कौन सा है मुझे बताइए? तो बरगद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए पृथ्वी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस साथियों 22 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। आंसर आपका बी होगा। किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। आंसर आपका बी है। अगला देखिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना साथियों 1954 में की गई थी। बिल्कुल सही, मैंने आपको अभी बताया था कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये कहां पर स्थित है, क्या आपको याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो साथियों राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, नीति आयोग, रिजर्व बैंक, वित्त आयोग का साथियों बताइए कौन करता है? चलिए मैं कहूंगा साथियों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही है भारत का सबसे बड़ा पुस्तक का मेला कहाँ लगता है? तो दिल्ली में लगता है। बिल्कुल साथियों दिल्ली में ही लगता है। उसके बाद देखिए कह रही है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ लगता है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ लगता है नहीं, बल्कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है। अगला देखिए जय हिंद का नारा साथियों किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा तो साथियों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है मुझे बताइए? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो साथियों मोर है। क्या है? मोर है। अगला देखिए
पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई साथियों 1761 में हुई थी। कब हुई थी? 1761 में हुई थी। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? ऊपरी सदन, है ना, ऊपरी सदन कहते हैं या निचला सदन कहते हैं, या संसद या विधानसभा, तो ऊपरी सदन कहते हैं राज्यसभा को, और निचला सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब शुरू किया गया? तो ये 1930 में साथियों शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला देखिए राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और मैंने एक सवाल पूछा था मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? उसके बाद देखिए कह रहे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही साथियों भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला देखिए कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए भारत रत्न की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1954 से साथियों भारत रत्न की शुरुआत मानी जाती है। चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? तो मैं कहूंगा जो राजराज चोल था ना, यही चोल वंश का प्रथम राजा था, प्रसिद्ध राजा था। भारत का पहला आईआईटी किस शहर में स्थापित किया गया? तो यहां पर आपका जवाब खड़गपुर हो जाएगा, यानी कि खड़गपुर में भारत का पहला आईआईटी स्थापित किया गया था। आंसर आपका बी होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा भी चुका हूं साथियों, खड़गपुर वाला। डीआरडीओ की अगर बात करें, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है बताइए? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो रिवीजन के लिए साथियों एक बार कमेंट में आप लोग टाइप कर दीजिए इसका सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म साथियों कहां पर है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कर्नाटक में है ये, है ना। आंसर थोड़ा सा गलत हो सकता हो। जो हुबली रेलवे स्टेशन है ना, हुबली रेलवे स्टेशन यही विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, भारत का भी और विश्व का भी है। उसके बाद अच्छा इससे पहले जो था वो गोरखपुर में था। संविधान के अनुसार राजभाषा कौन सी है? संविधान के अनुसार राजभाषा जो है वो हिंदी है। आंसर आपका बी होगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो साथियों नेशनल हाईवे 44 ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कह रहे कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाई जाती है? तो हर साल 15 जनवरी की अगर बात करें, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फूल की अगर बात करें कौन सा है? तो मैं कहूंगा कमल जो है ना, ये भारत का राष्ट्रीय फूल है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है साथियों? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। मैंने दो सवाल आपको बताने, ये कहां पर है ना, ये आपको बताना है। और उसके अलावा अच्छा एक सवाल आया था वो ना बताइएगा ये कहां पर, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। इसको नेपाल में क्या कहा जाता है ये मुझे बताइएगा। नेपाल में इसको माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? अगला देखिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता साथियों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। अगला देखिए भारत का मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता दीजिए। तो मसालों का राज्य अगर केरल आपका जवाब है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो मैं कहूंगा जो अटल टनल है ना, अटल टनल सुरंग, ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपसे पूछा जा रहा है अंटार्कटिका रेगिस्तान। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, या सहारा रेगिस्तान, या थार, या साथियों गोबी रेगिस्तान है, मुझे बताइए। तो याद रखना है अंटार्कटिका ध्रुवीय रेगिस्तान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात, एंजिल फॉल्स ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला सवाल, किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है? तो भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है? मैं कहूंगा डलहौजी को कहा जाता है। बिल्कुल साथियों डलहौजी को कहा जाता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर ये किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों सिक्किम में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा गया है? तो किस की बात चल रही है, क्या आपका राइट आंसर हो सकता है? फटाफट मुझे बताइए। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष जो कहा गया है वो संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है ना, प्रस्तावना में कहा गया है। उसके बाद देखिए बॉम्बे हाई किससे संबंधित है? तो ये तेल क्षेत्र से संबंधित है साथियों, बॉम्बे हाई। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सी नदी पूरी तरह भारत में बहती है? तो मैं कह सकता हूं साथियों जो गोदावरी नदी है ये पूरी तरह भारत में ही बहती है। अगला देखिए किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है साथियों मंगल ग्रह को, और नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी ग्रह को। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। देश का पहला उपग्रह कौन सा है? तो देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए ये क्वेश्चन ये तीसरी बार आया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आया तो है।
कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो पृथ्वी के सबसे निकट जो है ना वो सूर्य है। क्या है साथियों? पृथ्वी के सबसे निकट सूर्य है। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल त्योहार साथियों तमिलनाडु में मनाया जाता है। राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन सा है? तो भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन सा है? SLV-3 है। SLV-3 आप लोग साथियों याद रखेंगे। उसके बाद देखिए करके भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है? तो राज कपूर को, गुरुदत्त को, दादा साहेब फाल्के को। बिल्कुल सही साथियों, दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। उसके बाद देखिए भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका की अगर बात करें तो ये तो मध्य प्रदेश में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, विश्व में सबसे पहले किस देश ने संविधान को अपनाया था? तो सबसे पहले संविधान को अमेरिका देश ने अपनाया था। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर मैं कहूंगा अप्सरा है। क्या है साथियों? अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? बंगाल की शोक किसे कहा जाता है? मैं कहूंगा दामोदर नदी को कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, दामोदर नदी को ही कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी आपसे पूछी जा रही है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों? पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। अगला सवाल कह रहे कि भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो भैया पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड। किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों के साथ लगती है? देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं कौन सा ऐसा है, अगर हम बात करते हैं साथियों सिक्किम की, तो सिक्किम की भी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। और अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी साथियों 3 देशों के साथ लगती है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मैं कहूंगा इसमें से अगर बात करें भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है साथियों, फटाफट आप लोग बताइए। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? चलिए, तो अगर आपका जवाब साथियों हिंदी है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों कब हुई थी? फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। तो अगर आपका जवाब 1885 है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म कहां पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कब इनका जन्म हुआ था ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। यानी कि 3 पत्ती किस खेल का नाम है? तो 3 पत्ती साथियों ताश का नाम है। किसका नाम है? ताश का नाम है। उसके बाद देखिए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला देखिए, गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। आंसर आपका सी होगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति साथियों दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, अशोक चक्र कितने भागों में विभाजित होता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों 24 भागों में विभाजित होता है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख साथियों किसको कहा जाता है? मैं कहूंगा मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल की अगर बात करें, कमल साथियों भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील साथियों कैस्पियन सागर है। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, भारत में टेलीफोन सेवा कब शुरू की गई थी? तो भारत में टेलीफोन सेवा साथियों 1882 में शुरू की गई थी, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर खेले जाते हैं? तो ओलंपिक खेल साथियों 4 वर्ष के अंतराल पर खेले जाते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आपको मालूम होना चाहिए इंडियन बॉटनिकल गार्डन है ना, ये भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। उसके बाद देखिए, जनगण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया? तो 1950 में साथियों घोषित किया। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय सेना का सर्वोच्च रैंक कौन सी होती है? तो फील्ड मार्शल की होती है। बिल्कुल साथियों, फील्ड मार्शल आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तो साथियों नागालैंड में मनाया जाने वाला महोत्सव है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब से की गई? तो 2021 से साथियों इस महोत्सव की शुरुआत की गई। अगला सवाल देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां पर हुआ था? तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं साथियों, पोखरण यहां पर लिखा होना चाहिए। क्या?
पोखरण लिखा होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आंसर मैंने आपको बता दिया है। कह रहे कि कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहा जाता है, किस राज्य को? तो उत्तर प्रदेश को साथियों चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था, मुझे बताइए। तो जय जवान जय किसान, है ना, ये किसका नारा था? लाल बहादुर शास्त्री का नारा था। चलिए भाई, उसके बाद देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया, फटाफट आप लोग बताइए। तो ये साथियों आपके कितने सवाल हो गए? पूरे के पूरे साथियों 250 सवाल हो गए। ये पार्ट 1 ऐसा करता हूं साथियों, ये पार्ट 1 मैं आपके लिए यहां पर कर दे रहा हूं, और पार्ट 2 में अगले 250 क्वेश्चन देख लेंगे। 251 से लेकर 251 से लेकर 500 तक क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और इसका आंसर आपको साथियों होमवर्क के लिए दे रहा हूं, यानी कि कमेंट में आपको साथियों इसका आंसर बता देना है क्या हो सकता है। और उसके अलावा साथियों मैंने जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था साथियों कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए आपको पहली पीडीएफ दी जा रही है पीवाईक्यू की, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता ही उठाता है। उसके अलावा बिहार पुलिस कांस्टेबल के 10 मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं साथियों। इस मॉडल पेपर की अगर बात करें, इन मॉडल पेपर की अगर आप 3 मॉडल पेपर डेली करेंगे तो ये 3 दिन में आपके खत्म हो जाएंगे। तो ये 10 के 10 मॉडल पेपर आपकी शिफ्ट पर साथियों भारी पड़ेंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो इससे बाहर आपका निकल पाए। तो ये पीडीएफ ले लीजिएगा। उसके अलावा तीसरी पीडीएफ करंट अफेयर की भी है। तो ये सारी पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। नहीं रखा मैंने प्राइस 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, सिर्फ 45 रुपए में सारे बच्चे इसको ले लीजिए और अपने पेपर को साथियों क्रैक कर डालिए। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे रहा हूं, प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना, पूरी वॉच कर लेना। उसमें जितनी भी वीडियोस हो सभी वीडियोस का हर एक सवाल का जवाब अगर आपके मनोमस्तिष्क में है तो आपका पेपर भी साथियों क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अब से जितनी वीडियो हैं, एक तो 250 क्वेश्चन की वीडियो आपकी बाकी है, उसको जरूर देखिएगा। और जितने पूरे 100 क्वेश्चन के मॉडल पेपर में कराता हूं उन सभी क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। पेपर तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा, है ना। चलिए, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।